बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 दिन पहले शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चला है। शुक्रवार को विरोध कर रहे युवाओं ने कई जगहों पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा क्राइम है। खासकर बिहार में आंदोलनकारियों ने 5 से ज्यादा ट्रेनों में आग लगा दी है। राजधानी पटना से सटे जिले लखीसराय में विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन, समस्तीपुर में बिहार संपर्क एक्सप्रेस, मोहद्दीनगर में स्टेशन पर लोहित एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों में भी आग लगाने की खबरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से अब तक 200 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई है। 35 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही रोकने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर अपडेट अभी भी जारी है और रेलवे स्थिति को देखते हुए फैसला ले रहा है। सबसे ज्यादा ट्रेन सेवा बिहार में प्रभावित हुई है। बुद्धिजीवी ऐसे हिंसक विरोध प्रदर्शन पर चिंता जता रहे हैं कि ट्रेन को जिस तरह आग के हवाले किया जा रहा है, युवा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, यानी देश का नुकसान कर रहे हैं। ट्रेनों में आग लगाना, तोड़फोड़ करना, रेलवे की संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना एक बड़ा क्राइम है। जिसके लिए युवाओं को 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही रेलवे में नौकरी पाने से वे आजीवन वंचित रह सकते हैं। ट्रेन या रेलवे में कोई भी संपत्ति, स्टेशन, परिसर वगैरह सार्वजनिक संपत्ति के दायरे में आते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने वालों से निपटने के लिए देश सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की जेल या भारी जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाकर किसी विस्फोट के जरिए उसे तबाह करने वालों के खिलाफ और सख्त सजा है। ऐसे लोगों के सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के अनुसार 10 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अक्सर आंदोलनों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मसले पर 2 कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के.टी. थॉमस की अध्यक्षता वाली कमेटी और सीनियर एडवोकेट फली नरीमन की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी। इन दोनों कमेटियों ने कुछ सुझाव दिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तैयार की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर ही सारी जिम्मेदारी होगी। ऐसे मामलों में प्रूफ ऑफ बर्डन आरोपी पर ही होगा, यानी कोर्ट यह मानेगी कि नुकसान आरोपी ने ही किया है। इसके बाद आरोपी को यह साबित करना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान में वह शामिल नहीं था। खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाने पर वह सजा का हकदार होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी मसले पर किसी आंदोलन का आह्वान किया जाता है और वह हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में नुकसान की भरपाई आरोपी से की जाएगी। नुकसान का आकलन कोर्ट भी कर सकती है या आकलन के लिए कोई अन्य उचित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। वहीं इसी वर्ष जनवरी में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप में युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था और जगह जगह हुए हिंसक प्रदर्शनों में रेलवे की संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद रेल मंत्रालय और रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से युवाओं को आगाह किया गया था कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को रेलवे में नौकरी से वंचित रखा जा सकता है। रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर लिखा था कि यह ध्यान में आया है कि उम्मीदवारों ने रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में बाधा, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी गैर कानूनी गतिविधियां की है। इस तरह की गुमराह करने वाली गतिविधियां अनुशासनहीनता का उच्चतर स्तर है, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाती है।
ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच की जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ रेलवे की नौकरी हासिल करने से आजीवन प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम जानते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना से युवा नाराज क्यों है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी। इसके तहत सेना में 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति मिलेगी। अब जानते हैं आखिर की अग्निपथ योजना से युवा नाराज क्यों है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी। इसके तहत सेना में 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी। यानी योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन के से जारी प्रदर्शन के बाद सरकार ने गुरुवार 16 जून को भर्ती होने की अधिकतम उम्र 2 साल बढ़ा दी है। हालांकि यह सीमा सिर्फ एक बार के लिए यानी 2022 की भर्ती के लिए बढ़ाई गई है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि इस योजना में स्थायी नौकरी नहीं है। 4 साल बाद 75% लोगों की सर्विस खत्म हो जाएगी। यानी दूसरा ये है कि पुरानी भर्ती योजना के तहत सैनिकों को जो पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती थी वो अब इन 75% लोगों पर लागू नहीं होगी। इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। 4 साल के फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप भी जॉब करते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपए है मंत्री को, उनका पेंशन काटिए। इधर सरकार ने एक फैक्ट शीट जारी कर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। अब जानते हैं कि जिन युवाओं ने इन ट्रेनों के डिब्बे पे आगजनी की है, आखिर उन ट्रेनों के डिब्बों को बनाने में कितना खर्च आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एसी कोच की लागत 2.8 से 3 करोड़ रुपए के बीच होती है। स्लीपर कोच बनाने में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत आती है। वहीं जनरल कोच बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 लोगों की कैपेसिटी वाले जनरल सेकंड क्लास कोच को बनाने में 2.24 करोड़ रुपए लगते हैं और एक ट्रेन में सबसे ज्यादा खर्च उसके इंजन को बनाने में आता है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए होती है, जबकि 4500 हॉर्स पावर के डीजल लोकोमोटिव इंजन को बनाने में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब देखना यह होगा कि सार्वजनिक संपत्ति पर युवाओं का आक्रोश कब तक जारी रहता है। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।